जय हो मैया की। बहुत ही दिखने में सुंदर थी। तो धीरे धीरे कन्या युवावस्था की ओर बढ़ने लगी। तो अष्टपति को चिंता सताने लगी कि अब मेरी कन्या के लिए पाणी ग्रहण संस्कार करना है। इसके लिए ऐसा सुयोग्य वर कहाँ से मिलेगा। वर की तलाश में इधर उधर पिता दुखी होते थे, तो उन्होंने कन्या को स्वयं आज्ञा दी कि तुम स्वयं वर का चुनाव करो, तुम्हें जो पसंद आएगा उसके साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाएगा। वह कन्या तपोवन में भटकते हुए जो है एक दिन जो है उसे जो है अपनी वर की तलाश में घूम रही थी। तो उसे जो है सत्यवान मिला तपोवन में। धुम्मसेन राजा का बेटा था सत्यवान, उनका राज्य हरण हो चुका था। तो सत्यवान दिखने में बहुत सुंदर था, गोरा था और वह धर्मात्मा भी था। सावित्री ने मनी मन उसे पति रूप में वर्ण कर लिया। और नारद जी को यह बात पहले से पता थी कि वह एक वर्ष तक उसकी आयु है। तुरंत राजा अष्टपति के पास आकर के बोलते हैं कि जिस कन्या के साथ तुम्हारी बेटी विवाह करना चाहते हो उसकी केवल उम्र अल्पायु है, बाकी गुणों से युक्त है, तुम इस कन्या का विवाह इसके साथ मत करो। लेकिन सत्यवान के सावित्री की जिद के आगे उसके पिता की भी नहीं चली। उन्होंने वैदिक रीति के अनुसार सत्यवान और सावित्री का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात धीरे धीरे समय बीतने लगा। अपने ससुराल में माता पिता की सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। तो एक वर्ष के पश्चात जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन आया, जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो अचानक जो है सर में तेज दर्द होने लगा। सर में काफ़ी पीड़ा होने लगी। तो वह जो है पेड़ में से नीचे उतरते हैं और सावित्री से कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, अपनी गोदी में उनके सर को रखते हुए सर को सहलाने लगे। धीरे धीरे इतने में यमराज वहाँ पर प्रकट होते हैं और सत्यवान के प्राणों को ले जा करके जाने लगते हैं। सावित्री मैया भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बोले, मेरे पति को आप कहाँ लेके जा रहे हो?
तो यमराज के पीछे सावित्री को आते हुए देखा तो सावित्री से कहा कि तू कुछ वरदान मांग लो। तो सावित्री ने पहले वरदान में मांगा, मेरे सास और ससुर की आंखें जो है वापस दे दीजिए। उनकी आंखें चली गई हैं, उनकी आंखें उनको वापस मिलनी चाहिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु, उनकी आंखें उनको मिल जाएंगी। दूसरे फिर उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो फिर यमराज ने टोका कि बेटा तुम क्यों आ रही हो बार बार, तुम्हें क्या चाहिए, और कोई वरदान मांग लो। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि मेरे जो है सास ससुर का जो राज्य था वो हरण हो चुका था, किसी ने छीन लिया था, उस राज्य को उन्हें वापस दिला दो। उन्होंने बोला तथास्तु, उनका राज्य भी उनको मिल जाएगा। उसके बाद भी सावित्री जो है यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तो जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि तुम फिर भी आई हो, तुम कहना नहीं मान रहे, तुम घर जाओ, तुम्हारा वहाँ आना ठीक नहीं है। तो सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊँगी। तो आप मुझसे पसंद है तो एक मुझे और वरदान तो बोलो, हाँ वो एक ये